2020 से रहमान एकेडमी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। पहले ये जस्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, बट नाउ वी प्रोवाइड ऑन कैंपस सर्विसेज और ऑन साइट सर्विसेज एज वेल। और हमारा जो ऑन साइट सेटअप है वो फैसल कॉलोनी गुलजार कायद में है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आके क्लासेस लेते हैं। अगर हम अपनी सर्विसेज की बात करें तो हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ट्यूशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन रहमान एकेडमी। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अरेबिक लैंग्वेज स्किल्स एनहांस करने की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज के बाद ए लेवल्स और ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है। वी हैव एक्सपर्ट ट्यूटर्स विद अस। अगर कोई स्टूडेंट विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए भी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो टाइम पे नहीं पढ़ सके, लाइक नाउ दे आर इन देयर 30s, इन देयर 40s, और वो हमारे साथ उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की है रहमान एकेडमी के साथ। तो यू कैन से कि हम अडल्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ऑन साइट में हम लोग स्टिचिंग की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कैलीग्राफी की क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारी तमाम सर्विसेज पेड हैं, लाइक यू हैव टू पे फॉर दीज सर्विसेज। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रहमान एकेडमी हम लोग आपको फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस के लेक्चर की जानिब। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले वी पीपल हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। हम लोग कभी भी इंग्लिश को सीखने का चांस नहीं देते। वी ऑलवेज थिंक कि भाई हम इंग्लिश बोलें तो परफेक्ट बोलें। वी थिंक कि हम पहले ही दिन पूरी 2 आवर्स की इंग्लिश में स्पीच करेंगे तो वील बी गुड इन इंग्लिश। अदरवाइज वी थिंक कि वी कैंट स्पीक इंग्लिश, राइट? तो दैट्स नॉट द गुड एटीट्यूड, दैट्स नॉट द लर्निंग एटीट्यूड। बिकॉज कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तो हम उसमें बिगनर होते हैं, एंड ऑब्वियसली जब हम बिगनर हैं तो बीइंग अ बिगनर, being a learner, we commit a lot of mistakes. और हम सोचते हैं कि नहीं, if we make mistakes in English, तो people will laugh at us. They will make fun of us. लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो देखें, be confident. Mistakes आपकी सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो you can't learn anything. To err is human. इंसान एरर्स करता है, मिस्टेक्स करता है, उसके बाद वो इस काबिल होता है कि वो किसी चीज में परफेक्ट हो सके। आप किसी भी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे विदाउट स्टेयर्स नहीं जा सकते। हम इस डर से कभी भी ये सोच के कभी भी हम स्टेयर्स पे जाना नहीं छोड़ेंगे कि लोग कहेंगे अभी तुम स्टेयर्स के मिड में ही हो, अभी तक तुम नीचे ही खड़े हुए हो। ऑब्वियसली हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम उन स्टेयर्स के थ्रू टॉप फ्लोर पे पहुंचेंगे। तो इंग्लिश का भी यही सीन है। डोंट हेजिटेट टू कमिट मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कीजिए, खुद को चांस दीजिए मिस्टेक्स करने का। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कीजिए। इफ यू आर अ लर्नर, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आपने पहले ही दिन बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने है, आपने नेटिव स्पीकर्स से कम्युनिकेट करना है, बल्कि आप लोगों ने बोलना स्टार्ट करना है छोटे छोटे सेंटेंसेस से। हमें लगता है हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आई एम डैम श्योर जितने भी लोग अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो सब आई डोंट नो तो बोल ही सकते हैं, गिव मी तो बोल ही सकते हैं, आई एम बिजी, आई एम टायर्ड, ये सेंटेंसेस तो बोल ही सकते हैं, बट हम लोग नहीं बोलते। लिसन टू मी, वेयर आर यू, व्हाट्स योर नेम, आई एम एबीसी, ये चीजें तो हम सब बोल सकते हैं ना, बट हम बोलते नहीं है। हमें जो चीजें सही से आ रही होती हैं हम उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हो। मिस्टेक्स होती है तो नो प्रॉब्लम, आप मिस्टेक्स करेंगे तो आप करेक्शन की तरफ जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फॉर द फर्स्ट डे हम हर चीज में परफेक्ट हो जाएं। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए यू मस्ट बी अ चाइल्ड, कंसिडर योर सेल्फ अ चाइल्ड। जब तक आप खुद को बच्चा नहीं समझेंगे, जैसा एक बच्चा जब चलता है तो वो बार बार गिरता है, वो क्रॉलिंग करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा पहले ही दिन खड़े होके रनिंग स्टार्ट कर दे। ऑब्वियसली पहले वो क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग के बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है, उसमें वो कई दफा गिरता है, गिरते गिरते वो एक दिन सही से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो वॉक स्टार्ट करता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रनिंग स्टार्ट कर देता है, और फिर ऐसा भी होता है कि वो अपने बड़ों से भी ज्यादा तेज चलना और भागना स्टार्ट कर देता है। तो इंग्लिश का भी यही सीन है सारा। आप लोगों को सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में क्रॉलिंग से स्टार्ट करना है। क्रॉलिंग से स्टार्ट करने के लिए छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलिए।
Give me water. Where is my plate? Who are you? I am busy. I am tired. I don't know. Don't disturb me. जब भी हमें किसी को किसी बात से मना करना होता है ना, तो सिंपली हमने डोंट बोलना होता है. डोंट और आगे जो एक्शन है वो, जैसे मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी. खेलो मत, डोंट प्ले. अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस. डोंट अनॉय मी, मुझे तंग मत करो. डोंट टर्न ऑन द लाइट, लाइट ऑन मत करो. डोंट टच माई मोबाइल, मेरा मोबाइल टच ना करो. दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस और ये सेंटेंसेस हम अपनी लाइफ में बहुत बोलते हैं. इसके बाद एक इशू हमारे पास ये आ जाता है कि भाई हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो आवर फैमिली मेंबर्स डोंट नो कि हम क्या कह रहे हैं. तो उसके लिए खुद भी सीखें, उन्हें भी सिखाएं. ऑब्वियसली अगर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसे मेंबर्स हैं दे आर अनएजुकेटेड, तो पहली दफा जब आप उन्हें कहेंगे आई डोंट नो, तो वो आपको ऑब्वियसली वो आपको डांट भी सकते हैं, वो आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं. लेकिन आप उन्हें बताएं कि आई डोंट नो का मतलब है मुझे मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता. नेक्स्ट टाइम जब आप आई डोंट नो बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं. और हो सकता है 7 to 8 टाइम्स जब आप उनके साथ आई डोंट नो बोले तो उससे नेक्स्ट टाइम वो भी आपको आई डोंट नो ही बोले, मुझे नहीं पता के बजाय. फिर इफ यू हैव चिल्ड्रन एट योर होम ना, तो दे आर बेस्ट लर्निंग पार्टनर्स. उनके साथ इंग्लिश बोले, क्योंकि बच्चों के सामने यू आर नॉट स्केयर्ड कि ये हमें पॉइंट आउट करेंगे, ये हमें कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हो. ठीक है, बच्चों के साथ ये हैबिट डेवलप करें कि वो आपके साथ इंग्लिश में बात करें. और हम लोगों को लगता है बच्चों को क्या पता इंग्लिश क्या होती है. भाई बच्चों को क्या पता उर्दू क्या होती है. एक न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, ही डजंट नो एनी लैंग्वेज. नो, इट्स अप टू यू. आप जो चीज उसे इंग्लिश में सिखाएंगे वो इंग्लिश में बोलेगा, जो उर्दू में सिखाएंगे वो चीज वो उर्दू ही में बोलेगा. तो इस कॉन्सेप्ट को निकालें कि भाई हमने गलती नहीं करनी इंग्लिश लैंग्वेज में. दूसरा ये कॉन्सेप्ट निकालें कि भाई बच्चों को क्या पता हम क्या बोल रहे हैं. बच्चों को आप जो सिखाएंगे बच्चे वही बोलेंगे. इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से निकालें कि अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इंग्लिश बोलेंगे, उन्हें तो आती ही नहीं है, तो नहीं आती तो यू मस्ट टेल देम ना कि आप क्या कह रहे हैं. 2 to 3 टाइम्स आप बता देंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपके साथ स्टार्ट हो जाएंगे, बोलने पे ट्रैक पे आ जाएंगे ना. तो कोशिश करें. देखिए, लर्निंग इज नॉट समथिंग कि बस हमने 1-2 घंटे किसी बुक को पढ़ लिया, कोई ट्रांसलेशन पढ़ ली, किसी ऐसे को रटा लगा लिया. इट्स नॉट लर्निंग अ लैंग्वेज. लर्निंग अ लैंग्वेज इज एन एटीट्यूड. कोई भी लैंग्वेज, उर्दू की एग्जांपल है. अगर कुछ दिन आप ऐसे लोगों में रहते हैं ना जिनके साथ आप पंजाबी में बात करते हैं, तो थोड़े अरसे बाद जब आप उर्दू स्पीकिंग में जाएंगे तो आपको लगेगा आप उर्दू भूल रहे हैं. थोड़ा अरसा आप उर्दू स्पीकिंग लोगों में जाएंगे और पंजाबी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो जब आप पंजाबी स्पीकिंग में जाएंगे तो आपको पंजाबी बोलते हुए आप अटकना शुरू हो जाएंगे, आप वर्ड सही से प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे. एंड सेम इज द केस विद इंग्लिश. हम लोग इंग्लिश सीख लें, ठीक है, हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, उसके बाद हमने बोलना छोड़ दिया, तो डेफिनेटली हमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहां पे देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु स्पीक इंग्लिश. बोल बहुत से लोग सकते हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं इंग्लिश. तो जब हम बोलना छोड़ देंगे, लोग भी हमारे साथ नहीं बोलेंगे, तो डेफिनेटली हमारा वो जो इंग्लिश स्पीकिंग का सारा एक टेम्पो बना है ना, वो विद इन फ्यू डेज, फ्यू के जस्ट विद इन 3 डेज वो हमारा टेम्पो खत्म. फिर हम वापस उसी स्टेज पे आ जाएंगे. तो लर्निंग एटीट्यूड जो है उसे अडॉप्ट करें. लैंग्वेज का लर्निंग एटीट्यूड है कि उसे बोलते रहें. इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर बच्चा एक वर्ड बोल रहा है ना, सपोज उसने एप्पल बोलना स्टार्ट किया और हम दोबारा उसके साथ एप्पल बोलने की बजाय उसे सिंपल एप्पल के जेस्चर्स दे रहे हैं, उसे एप्पल दे रहे हैं हाथ में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो एप्पल बोलना ही भूल जाएगा. तो अपना एटीट्यूड लर्निंग का बनाएं, लैंग्वेज लर्निंग का एटीट्यूड बनाएं. बोलें जितना बोल सकते हैं बोलें. और फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हम लोगों का नेटिव लाइक एक्सेंट नहीं होता. तो नेटिव लाइक एक्सेंट के लिए आप लोग इंग्लिश वीडियोस देखें. हम लोग इंग्लिश वीडियोस, जहां पे इंग्लिश की वीडियो आई वहां हमने बंद कर दिया, इंग्लिश न्यूज चली हमने बंद कर दिया, तो दैट्स नॉट द गुड एटीट्यूड. भाई उसे सुने. ऑब्वियसली इनिशियली आपको लगेगा कि यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उन वर्ड्स से यूज टू हो जाएंगे. बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी के घर जाते हैं तो शुरू में आप वहां के एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट, उसको एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाते ना, आपको बिल्कुल एक आप लोग अनईजी फील करते हैं. लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम वहां पे
इनरोल हो जाते हैं, थोड़ा सा हम वहां पे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर हमें वो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। किसी नए घर में हम शिफ्ट होते हैं तो हमें शुरू में याद ही नहीं रहती कौन सी चीज कहाँ थी, कैसे थी, क्या सेटिंग थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसके यूज टू हो जाते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी जब हम लिसनिंग करते हैं तो स्टार्ट में हमें लगता है दीज आर द थिंग्स यार जो हमें समझ ही नहीं आती, हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं। बट आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सुने, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज आपके लिए एक बिल्कुल ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपके लिए बिल्कुल अननोन है या जिससे आप फेमिलियर नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता उससे फेमिलियर होते जाएंगे। फिर उन्हीं जो वर्ड्स आप सुने उनको बोलने की कोशिश करें। यू मस्ट हैव डिक्शनरीज विथ यू, ठीक है। और अब तो पहले तो होता था ना कौन सी डिक्शनरी, नाउ यू हैव गूगल। गूगल पे जाएं, सर वर्ड लिखें, जैसे अगर आपको मीनिंग नहीं पता चल रहा वर्ड ग्लास का सपोज, ठीक है, या प्लेट का, आप लिखेंगे प्लेट इन उर्दू लैंग्वेज, गूगल आपको बता देगा। बल्कि सिर्फ उर्दू नहीं, जिस लैंग्वेज में आप उसकी ट्रांसलेशन चाहेंगे वो आपको बता देगा। और अब तो गूगल इतना एडवांस हो गया कि आप उर्दू वर्ड लिखेंगे तो आपको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दे देगा। आप चाइनीज का कोई वर्ड लिख के उसे अपनी मर्जी की उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जहां कहीं कोई न्यू वर्ड देखें उसको वहीं पे ट्रांसलेट करें गूगल से। तो इट वॉज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा क्लास का स्केड्यूल क्या होगा। आपको डेली एक वीडियो लेक्चर भेजा जाएगा, एक लिंक भेजा जाएगा, आपने उस लेक्चर को सुनना है। और ट्वाइस अ वीक आपको असाइनमेंट्स करनी होंगी, मतलब वीक में आपको 2 असाइनमेंट्स करनी है, ठीक है। और वो असाइनमेंट्स आप लोगों ने नहीं करेंगे तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी, और अगर किसी स्टूडेंट की एब्सेंट ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास। इसके बाद हर मंडे को 9 PM पे हमारा एक जूम पे लाइव क्लास हुआ करेगी। उस लाइव क्लास में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी लेक्चर से आपको समझ नहीं आया होगा, वो आप उस क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं आप सबको करती हूँ अनम्यूट, ठीक है। तो इफ यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, तो आप लोगों ने 1 बाय 1 वो क्वेश्चंस पूछने। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, 1 बाय 1 पूछिए, तो हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं।